सुसाइड कर रहे हैं, घर छोड़ के भाग रहे हैं, इधर उधर छुपते हुए फिर रहे हैं। आप लोगों को छुपने करने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल लायबिलिटी हर एक के पास है, हर एक को ज़रूरत पड़ती है, हर एक आदमी ख़रीदा लेता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है सो कोई छुपेंगे कहीं पे या फिर जो सुसाइड करेंगे। हुकूमतों को तो ख़र्दा हो जाता, हर आदमी को ख़र्दा हो सकता। कई बड़े बड़े लोग ख़र्दा लेके डिफ़ॉल्ट हो गए। तो आप अकेले नहीं हैं, आप इस कैटेगरी में कि लोन नहीं पेमेंट कर सक रहे, आप अकेले नहीं हैं। जो आदमी जितना बड़ा आदमी सरमायाकार है, जितना बड़ा बिजनेसमैन है, उसके ऊपर उतना बड़ा लोन रहता। आप छोटे मोटे आदमी हैं, 25-50 हज़ार, लाख रुपए, 2 लाख रुपए आपके पास लोन है, तो आपको डरने की बात नहीं है। कोई आपकी इज़्ज़त ख़राब नहीं कर सकता। अगर आके वो लोग आपके रिश्तेदारों को या ऑफिस में बोले, आप इमीडिएट उनकी पुलिस कंप्लेन कराइए, वीडियो रिकॉर्डिंग करिए। आप लोग घबराइए मत, आप लोगों के पास पूरे रेमेडीज़ है। अगर मान लीजिए आपका कोई बड़ा एक लोन है, आप वो लोन नहीं चुका पा रहे किसी वजह से, आप बैंक के पास पहुंचिए, पहुंच के बोलिए रीसेटलमेंट प्लान दीजिए, रीशेड्यूल। ईएमआई को वो लोग कम करके रीशेड्यूल करके देते हैं आपको, उसको कम लेसर अमाउंट की जो है सो ईएमआईज मिल जाते हैं आपको। अगर मान लीजिए आप टोटली आपका बिज़नेस कोलैप्स हो गया, आप ऐसी कंडीशन में हैं आप पे ही नहीं कर सकते, तो आप आईपी इंसॉल्वेंसी पिटीशन भी डाल सकते हैं। इंसॉल्वेंसी पिटीशन डालने के बाद कोई भी कर्ज के लिए आपके घर पे हरासमेंट के लिए नहीं आता, कोर्ट में डाल देना चाहिए। जो लोग हैं 5 लाख 10 लाख ऐसे बड़े अमाउंट है वो नहीं दे पा रहे, तो वो लोग इंसॉल्वेंसी पिटीशन डाल सकते अनसिक्योर्ड लोन के लिए। अब देखिए आपके ऊपर क्या एक्शन लिया जा सकता वो भी बता देता हूँ मैं, ताकि आपको क्लैरिटी हो। कोई भी अनसिक्योर्ड लोन के लिए कोर्ट में रिकवरी ऑफ मनी का एक सूट डाल सकते, दायर कर सकते। जो चिट फंड वगैरह के कंपनीज डालते, वो उसमें क्या होता है, आपको केस चलता। अमूमन देखिए आप, हमारे पास सिविल केसेस 3, 5, 10 साल तक भी खींचे जाते, कम से कम 3 साल तो चलते। तो उसके अंदर आपके पास उतना टाइम है, आप वो ड्यूरिंग द पेंडेंसी, जब आपका चल रहा केस अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो आप जाके कोर्ट में बोल सकते हैं कि मैं इतना ईएमआई पे कर सकता हूं, मेरी कैपेसिटी नहीं है। मान लीजिए आपका 10,000 रुपये का ईएमआई है, आप कोर्ट को बताइए कि मैं 5,000 रुपये के ईएमआई पे करता हूं, तो कोर्ट आपकी बात कंसीडर करता। और इसमें भी आपको ये सिविल रेमेडी है, ये क्रिमिनल रेमेडी नहीं है आपको इमीडिएट जेल में डालने की। अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो भी आप बता सकते हैं कोर्ट को कि कैपेसिटी नहीं है। इसमें आपकी डायरेक्ट सैलरी अटैचमेंट नहीं होती जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया। आपको रिलैक्स रहना है, आपको घबराना नहीं है, भागने की ज़रूरत नहीं है। सुकून से आप जो है सो वो करिए। आर्बिट्रेशन के नोटिस आते कि लोग घबरा रहे। आर्बिट्रेशन क्या है, आर्बिट्रेटर ये उसके अंदर एक क्लॉज रखा देते, उन्हें दोनों के बीच में मिला जुला के दोनों को बिठा के बात करके एक सेटलमेंट प्लान अरेंज करता आर्बिट्रेटर आपको मार के गला पकड़ के पैसे वसूल नहीं करते, आपको बिठा के समझाते कि आपकी परेशानी क्या है। सुनते वो लोग, सुन के आपसे पूछते कि आप कितना रीसेटलमेंट प्लान दे सकते हैं, भाई क्या है आपकी कैपेसिटी क्या है, सुन के उसके बाद करते। आप बताइए मैं इतना पे नहीं कर सकता हूँ, ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट में मैं इतना पे कर सकता हूँ। आप बैंक को बता सकते कि मैं वन टाइम सेटलमेंट में, मान लीजिए आपका 1 लाख है, मेरी कैपेसिटी है 10,000, 20,000, 25,000। और ये देखा भी गया है 1 लाख के लोन को 25,000, 20,000 में भी बैंक्स क्लोज करते। अगर आप डर के भागेंगे तो ये काम नहीं होता। तो आप रहिए सुकून से, जो है सो उनका मुकाबला करिए, बताइए आपकी क्या परेशानी है। आप अकेले नहीं हैं, आप इज़्ज़त के लिए भाग जा रहे, ऐसा कोई भी शख्स नहीं है, किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी। हर आदमी को कभी ना कभी किसी ना किसी से बदल पैसे लेने की, लोन लेने की ज़रूरत पड़ती, तो वो कभी अपने रिश्तेदारों के पास पहुंचता, कभी दोस्तों के पास पहुंचता, कभी कंपनीज़ के पास, कभी बैंक्स के पास पहुंचता। तो आप सुकून से रहिए, रह के मुकाबला करिए, डरने घबराने का नहीं है। और ख़ास तौर से मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ मैं, जो अपनी जान देने के बारे में सोच रहे हैं। जान देना कोई हल नहीं है, आपकी जान बहुत कीमती है पैसे से। आप कभी भी ये दिमाग से ख्याल निकाल दीजिए कि आपको जान देना है बोल के। आपकी जान बहुत कीमती है, आपका ये बड़ा सरमाया है, आप करोड़ों की जान है, आप आपकी जान की कीमत नहीं जानते। कभी भी ये बारे में मत सोचिए। और गायब होने के बारे में बिना बताए कि, बिना घर वालों को बोल के
गायब होने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि घर वाले परेशान हो आते हैं, हर परेशानी आती। कोई भी आपको जॉब की जगह भी आके आपको हरासमेंट करके बता नहीं सकता कि आपका लोन पेंडिंग है। अगर वैसा भी हुआ तो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। आप डरिए मत, जॉब के पास आया तो उसको बोल दीजिए, भाई मेरे जॉब के पास नहीं आना, तू क्यों आ रहा, किसी से बात नहीं करना वो लोग। और अब हम बता